एपिसोड 5 शुरुआत में हमें एक फौजी का ग्रुप दिखाया जाता है। उनमें से एक सिपाही टॉयलेट कर रहा होता है। वो लोग अपने नए बेस कैंप की तरफ जा रहे होते हैं जो कि पहाड़ के ऊपर होता है। वो लोग बेस कैंप पे रेडियो से बात करने की कोशिश कर रहे थे पर कैंप से कोई रिप्लाई नहीं आता। वो लोग पहाड़ पर चढ़ते हैं जहां वो देखते हैं कि दूसरी टीम को एक भालू ने बहुत बेरहमी से मार दिया होता है। तभी वहां पर वो भालू आ जाता है और उन पर हमला कर देता है और उन लोगों को मारना शुरू कर देता है। उन फौजियों में से किसी का भी हथियार का असर उस भालू पर नहीं होता। तभी वहां पे एक सिपाही आता है जो कि उनके बेस कैंप से होता है और उसके हाथ में उस रोबोट भालू का रिमोट होता है। वो भालू को वहां से भगा देता है। वो सिपाही उन्हें बताता है कि कल रात को पेट्रोलिंग के वक्त में टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से वो भालू के ऊपर से कंट्रोल खो चुके हैं। दरअसल वो भालू एक रोबोट होता है जो कि बहुत मजबूत स्टील से बना होता है और अत्याधुनिक हथियारों से लैस होता है। उसके ऊपर बॉम्ब का भी कोई असर नहीं होता। उसको आना मुश्किल है। फिर वो लोग मिलकर बेस कैंप की तरफ जाने लगते हैं। वो लोग एक सीक्रेट दरवाजे को खोलकर अंदर जाते हैं जहां का मंजर दिल दहलाने वाला होता है क्योंकि अब वहां पर कोई भी जिंदा नहीं बचा होता। सबको उस भालू ने बेरहमी से मार दिया होता है। फौजियों की टुकड़ी इस दृश्य को देखकर डर जाती है। वो सब लोग एक बंकर में जाते हैं जो कि बहुत सारे खतरनाक हथियारों से भरा होता है। वो लोग इतने सारे हथियार देखकर बहुत उत्साहित होते हैं और उस भालू को मारने की प्लानिंग करते हैं। इसी वक्त उन्हें वहां पर एक छोटा रोबोट भी मिलता है जिसका नाम मार्स बॉब होता है। वो सारे फौजी हथियार लेकर उस भालू के आने का वेट कर रहे होते हैं। वो भालू उनके पीछे से उन पर अटैक कर देता है और एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है। सारे फौजी मिलकर भालू के ऊपर गोली और बम से बारिश कर देते हैं पर उस रोबोट भालू पर किसी भी हमले का कोई असर नहीं पड़ता। वो भालू उन फौजियों की तरफ दौड़ता है और गिर जाता है। वो लोग सोचते हैं कि भालू मर गया पर वो उठ जाता है और फिर उन फौजियों को मारना शुरू कर देता है। तभी उनमें से एक फौजी भालू के मुंह के अंदर रॉकेट छोड़ देता है जिससे कि भालू के चीथड़े उड़ जाते हैं। जिंदा बचे हुए फौजी खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि मिशन कंप्लीट हो गया पर तभी उस भालू की आंख बाहर निकलकर गिरती है जो कि एक बॉम्ब होता है। बॉम्ब फट जाता है। सब लोग मारे जाते हैं। कहानी से सीख मिलती है कि जो मशीन का काम होता है वह उसे करके ही मानती है। अगर उसे इंसानों को मारने के लिए बना गया है तो इंसानों को मारेगी ही, चाहे वो उसके साथी हो या उसके दुश्मन। वो उनमें फर्क नहीं करती। एपिसोड 6 स्वान। कहानी एलियंस की उनके द्वारा बनाई गई झुंड में रहने की व्यवस्था की। अंतरिक्ष में हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिसके अंदर एक इंसान जिसका नाम डॉक्टर एफ्रियल और उसके साथ एक एलियन को दिखाया जाता है। वो दोनों एक दूसरे की जीवन शैलियों को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो एलियन एफ्रियल से कहता है कि इंसान झुंड में रहना क्यों सीखना चाहता है। अगले सीन में हमें डॉक्टर एफ्रियल को दिखाया जाता है जो कि एलियंस के झुंड का अध्ययन करने के लिए एक दूसरे प्लेनेट में आता है। यहाँ पर वो डॉक्टर गलीना से मिलता है जो कि पहले से ही यहाँ पर रह रही होती है। एक एलियन डॉक्टर एफ्रियल का फेरोमोन रानी के पास ले जाता है ताकि सबको पता चल जाए कि ये यहीं रहता है और इससे रानी को कोई खतरा नहीं है। दरअसल रानी यहाँ पर सब परजीवियों को कंट्रोल करती थी और इस टेक्निक के बारे में रिसर्च करने के लिए डॉक्टर एफ्रियल यहाँ आता है। ने उसे बताती है कि इस झुंड में बहुत सारे अलग अलग एलियंस रहते हैं जिन सबको रानी कंट्रोल करती है और उसने अब इन सब की लैंग्वेज भी सीख ली है। नेक्स्ट सीन में हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो कि अपनी जरूरत के हिसाब से एलियंस को जन्म दिया करती थी। वहां पर योद्धा एलियंस भी होते हैं जो कि क्वीन की रक्षा करते हैं। अब डॉक्टर गलीना डॉक्टर एफ्रियल से उनके यहाँ आने की वजह पूछती है और डॉक्टर एफ्रियल उसे बताते हैं कि अगर हम इस एलियन से झुंड में रहने की टेक्निक का पता लगा ले तो हम मनुष्य जाति में होने वाले भेदभाव को खत्म कर सकते हैं। डॉक्टर एफ्रियन गलीना से रानी का एक अंडा चुराने के लिए बोलता है उसमें से झुंड में रहने वाले जेनिकल टेक्निक का पता लगाया जा सके। डॉक्टर गलीना पहली बार ये सुनकर मना कर देती। डॉक्टर एफ्रियन अपने साथ एक आर्टिफिशियल फेरोमोन
को अपने पैर की नस में छुपा कर लाया होता है, जिससे कि वो अंडे में से निकलने वाले एलियन को कंट्रोल कर सके। वो लोग उस फेरोमोन को कुछ एलियंस के ऊपर लगा देते हैं। वो एलियंस इन दोनों मनुष्य के कंट्रोल में होते हैं, जिससे कि वहां पर उनका एक छोटा सा ग्रुप बन जाता है। एक एलियन उन्हें अंडा लाकर देता है। इस बात की भनक वॉरियर एलियंस को लग जाती है और अब वो डॉक्टर एफ्रियन और उसके साथ देने वाले एलियंस को जान से मारने की कोशिश करते हैं। वॉरियर एलियंस डॉक्टर एफ्रियन को पकड़कर डॉक्टर गलीना के पास ले जाते हैं, जो कि अब उस झुंड का एक हिस्सा बन चुकी थी और अब वो एलियन गलीना को कंट्रोल कर रहे होते हैं। डॉक्टर एफ्रीन अब उनसे साथ में रहने के ज्ञान के बारे में पूछता है, क्योंकि गलीना अब उस एलियन से कनेक्ट हो चुकी थी, तो उस एलियन को इन दोनों के प्लान के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। वो एफ्रीन से कहती है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है उसका हद से ज्यादा समझदार होना, और अब वो झुंड की रानी गलीना और एफ्रियल के जेनेटिक को अपने से मिला के नया बच्चा पैदा करने को कहती है, ताकि उनकी प्रजाति और होशियार बन सके। गलीना एफ्रियल को ऑफर देती है कि वो उसका साथ दे नई प्रजाति को जन्म देने के लिए, और एफ्रियल उसका ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। एफ्रियल को लगता है कि कोई भी प्रजाति मनुष्य से ज्यादा अक्लमंद नहीं हो सकती। कहानी का निचोड़ मनुष्य जाति सबसे अक्लमंद है और इसी अक्लमंदी की वजह से वो साथ झुंड बनाकर नहीं रह सकता।